अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ए बिरजू, तेरे को कितनी बार बोला है कि लड़कियों का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया कर। हेलो 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 केतकी। हेलो हेलो हेलो। हे भगवान, मुझसे तो ये फोन उठ गया। कहीं वो यहाँ का लोकेशन तो नहीं ढूंढ निकालेगा। The number you have called is currently switched off. खेत की ऐसी कौन सी जगह पर है जहां पर इतनी अजीब आवाजें आ रही थी? वो सच में मुसीबत में तो नहीं? रूबी, इस वक्त कहां से आ रही हो तुम? तुम तो अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ने। रूबी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और मुझसे कुछ छुपाना मत, बताओ मुझे क्या हुआ? वो भैया, हम जल्दबाजी में यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में गिर पड़े और थोड़ी चोट लग गई। लेकिन भैया, आप प्लीज भाभी को बचा लीजिए। प्लीज प्लीज भैया, भाभी को बचा लीजिए। हम आपके आगे हाथ छोड़ते हैं। बचा लीजिए मतलब? क्या हुआ केतकी को? और तुम्हें कैसे पता? अभी समझाने का समय नहीं है भैया। वो कुछ गलत लोगों के बीच में फंस गई है। भाभी लखनऊ में। एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं जानते, लेकिन किसी जंगल के पीछे पीछे पुराना बंगला है। भाभी उसमें ही बंद है। वो जंगल बिल्कुल हाईवे को लग कर है। प्लीज प्लीज भैया, भाभी को बचा लीजिए प्लीज। रूबी, तुम मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रही ना? ठीक हो ना तुम? हाँ भैया, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें भाभी की बहुत चिंता हो रही है। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ मैं। हाँ प्रकाश, ठीक से चेक किया ना तुमने? मैंने फोन पर मंदिर और मस्जिद की आवाज एक साथ सुनी थी। और ऐसी जगह जो हाईवे से लगी हुई हो, जिसके पास में कोई जंगल हो, ऐसी कोई जगह है? भैया, आपने जो बताया उससे बिल्कुल मैच करने वाली जगह है आलमनगर। आलमनगर, ठीक है। हमें माफ कर दीजिएगा वरदान जी। अगर हम दोबारा आपसे ना मिल पाए तो आपका दिल दुखाने के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया वरदान जी। ए राजू, शाम से सुबह हो गई। तेरा कैमरा कब ठीक होगा? हाँ सितारा भाई, वो फोन आया था। 2 घंटा और लगेगा। ठीक है। अरे क्या सितारा भाई, इस बार कैसी जगह ले ली है? ना टीवी काम कर रहा है, ना मोबाइल में नेटवर्क काम कर रहा है। अरे एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे? तो तुझे एंटरटेनमेंट चाहिए? ए शब्बो जी। भाभी जी को जरा नीचे तो उतार।
इसी जंगल के अंदर करीब 1 किलोमीटर के अंदर पुराना शिव जी का मंदिर है और पीर बाबा का मजार भी, जिससे मुझे अजान की आवाज आई थी। चल तेवर तो एक नंबर है तेरे वीडियो से हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। पर वो क्या है ना, तुझे मेरे आदमियों का दिल बहलाना पड़ेगा। नाचना आता है तुझे? नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। ठीक है फिर। ए बिरजू। हाँ दीदी। तुझे तो एंटरटेनमेंट चाहिए था ना, तो जाके अपना दिल बहला ले। ले जा इसे कमरे में। नेटवर्क चला गया। हमारे पास बताना, हम शादीशुदा हैं, हम एक बच्चे की माँ हैं, ऐसा मत करिए हमारे साथ। तू ना, हम हमारे पास बताना नहीं। हम नाचेंगे, नाचने के लिए तैयार है, हम नाचेंगे। ये हुई ना बात, तूने तो कमाल कर दिया। तैयारी शुरू करो। ये तो मुसलमानों का कोई भक्ति गीत लग रहा है। यानी मंदिर और मस्जिद पास में, यानी खेत की कहीं आसपास। ओ भाभी जी, तैयार हुई कि ना अभी तक? अरे ओ राजू, हाँ जरा देख तो लाइट कैसे बंद हो गई।
है तभी तो मजा आ गया ना सितारा भाई। अब तो बहुत देर हो गई। अब तक तो केतकी के साथ पता नहीं क्या कर दिया होगा उन्होंने। चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं होगा केतकी के साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा केतकी को। अरे क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? क्यों इतनी चिंता है तुम्हारे दिल में उसके लिए? और वैसे भी 2 दिन बाद तो तुम्हारा रिश्ता उसके साथ टूट ही रहा है ना, तो जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है क्योंकि मैं केतकी से यही सुनना चाहता था कि तुम्हारे दिल में केतकी के लिए कितनी चिंता है।
जी, वरदान जी, छोड़ो हमें, छोड़ो वरदान जी, वरदान जी। लगता है इसका पति। वरदान जी, लेकिन इसे यहाँ का पता कैसे चला? जा सरजू, जाके पकड़ इसे। जाओ ना सब। नहीं, रुको रुको, वरदान जी, वरदान जी, वरदान जी। हे भोलेनाथ, वरदान जी की रक्षा करना। शब्बो, आप पकड़ इसे। बिरजू, ये ले बंदूक और जाके ठिकाने लगा दे उसे। वरदान जी, अगर वरदान जी को छूने की भी कोशिश की ना तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। भाभी जी, इसे मत धमकाइए ना, हम डर जाते हैं। देखिए हाथ कांप रहा है। पीछे चलो, हम गोली चला देंगे।
अगले 10 सेकंड में मैं इस गाड़ी को उड़ाने वाला हूं। 10, 9, 8, 7, 6। वरदान जी, बहू, कह दो कालिंदी से, वो बंगाल की है, लेकिन शादी तो हम अपने तौर तरीके से करेंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है अम्मा, 2-3 दिन में पहले सगाई तो। रूबी, ये क्या कर रही है तुम? 3 बार अचार ले चुकी हो। अरे किसी बार वाले के सामने इतना खट्टा मत खाना, नहीं तो गलत समझ बैठेंगे वो। अम्मा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें गलत क्या है? तुम भूल गई लल्ला के जन्म से पहले 4 दिन में पूरी अचार की बरनी चट कर गई थी तुम। वरदान कहाँ है? ये रूबी कब घर आ गई? ए होने वाली बौरिया, अब तुम अपने होने वाले पति का नाम लेना छोड़ दो। दादी, मैं तो वैसे भी उन्हें शोना बोलती हूँ ना। कहाँ है शोना? हमारे बेटे के बारे में आजकल हमसे ज्यादा तो तुम्हें पता है ना। तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है क्या सही, ये हमने सोचना छोड़ दिया है। हम ठीक है रूबी, तुम्हारे भैया के साथ घर आ रहे हैं। पता नहीं गाड़ी साइड में लगाकर अचानक कहाँ चले गए वो। अच्छा रूबी, ये बताओ तुमने वरदान जी को क्या बताया है? हाँ भाभी, हमने सिर्फ भैया को इतना बताया था कि भाभी खतरे में, और बाकी सब समझाने का समय नहीं है। भैया ने ज्यादा सवाल नहीं किए और तुरंत निकल गए। अच्छा रूबी, हम घर आकर तुमसे बात करते हैं, तुम्हारे भैया आ रहे हैं। हाँ ठीक है। बहुत दूर चलकर जाने पर एक दुकान मिली, ये साड़ी लाया हूँ तुम्हारे लिए, पहन लो। अब घर वालों के सामने ऐसे तो नहीं जा सकती। थैंक यू। It's okay। साड़ी के लिए नहीं, आपने जो समय पर आकर हमारी जान बचाई उसके लिए थैंक यू। वरदान जी, ये साड़ी हम कहाँ पहने? कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं
कुछ जमाने को अर्पण लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना। कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन। चलो मुसीबत के वक्त में छोड़ के भाग गया तुम्हारा यार। लगता तो शक्ल से ही कायर है, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। चुप हो मतलब मान रही हो ना कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सच है? अगर हम जवाब दे दें तो क्या आप मान लेंगे कि वो सारी बातें झूठ है? इतना बेवकूफ नहीं हूं कि जो भी तुम बोलोगी मैं मान लूंगा। पता ही तुम्हारी एक एक करके जो राज खुल रहे हैं ना मेरे सामने, इसकी वजह से मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें पहचानने में मैंने इतना समय कैसे लगा दिया। और ये जो आकाश से तुम्हारा मिलना जुलना था, ये अयोध्या से दूर रह के लखनऊ में होता था। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे एक कॉल कर देती ना तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाता, लेकिन नहीं, तुमने तो उस आकाश को कॉल किया होगा और उसने अपनी जान बचाते हुए कोई बहाना बना दिया होगा। हमने आपको कॉल किया था लेकिन आपका कॉल नहीं लगा, इसलिए हमने रूबी को बोला आपको बताने के लिए। अच्छा, तुमने मुझे कॉल किया था, पर ये कॉल किया कब था तुमने? आकाश को कॉल लगाने से पहले या उसके बाद? पंडित जी, ये लड़का कैसे रहेगा? देखिए दिखाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पंडित जी चाय। जीती रहो बेटी। पंडित जी, इसका भी रंग ना बिल्कुल खुला हुआ है, हमारी पोती की तरह। और तो और डॉक्टर भी है। अब गरीब डॉक्टर है या धन संपत्ति वाला? अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, संपत्ति तो बहुत है इनके घर में। कुंडली देखता हूँ। उन्नीस गुण मिल रहे हैं। अब वैसे भी सभी कुंडलियों के भाग आपके पोते और भाऊ जैसे थोड़ी होते हैं, उनके 34 गुण मिले थे। गुण मिलने के बाद भी कौन सा उनका रिश्ता अटूट रहा है? 2 दिन बाद तो घर से जा ही रही है वो। केत की वरदान के साथ? जय श्री राम दादी। अरे जय श्री राम वरदान बेटा, आओ, अभी आप तुम्हारी बात कर रहे थे। दादी ये सब क्या हो रहा है? रूबी की उम्र हो रही है ना लल्ला, और जितनी जल्दी लड़कियों की शादी हो जाए तो अच्छा है ना, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। लेकिन दादी, एक बार रूबी की मर्जी। लेकिन पंडित जी, 19 गुण तो बहुत कम होते हैं। ये देखिए, ये लड़का कैसा रहेगा? अति उत्तम। जमींदार है, करोड़ों की संपत्ति है। रुकिए, अभी मैं इनकी कुंडली देखता हूँ। फिलहाल इनके ग्रहों की दशा ऐसी है कि अगले 8 महीने तक शादी करना उचित नहीं होगा। और वैसे भी सबका भाग आपके पोते और भाऊ जैसा थोड़ी होता है। कन्या पक्ष में शादी हुई थी और फेरे लेते ही 7 जन्मों के बंधन में बंध गए।
ये सच है वरदान जी, हम माँ बनने वाले हैं। किसका बच्चा लिए मेरे घर में घूम रही हो तुम? आकाश का है ना? ये क्या कर रहे हो बेटा? आपकी इस विद्या पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। कन्या पक्ष में शादी, 34 गुण मिलना, उसके बावजूद भी केतकी और मैं अलग हो रहे हैं। ये असंभव है। हमारी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। आज भी हम यही दावा कर रहे हैं कि तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्मों तक ऐसी की ऐसी रहेगी। विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। लाइए। तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्मों तक ऐसी की ऐसी रहेगी। विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। अब बस 2 दिन और 2 अक्षर और बचे हैं। उसके बाद जैसे पिछले 5 दिनों में तुम कुछ भी नहीं कर पाई, वैसे ही अगले 2 दिनों में भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारा विश्वास है और हमारा विश्वास ये है कि 7 जन्मों के रिश्ते को जीतने के लिए 2 दिनों की नहीं, सिर्फ 2 पल की जरूरत होती है। जिस रिश्ते को तोड़ने की तुम कोशिश कर रही हो ना, उसके रक्षक खुद राम जी हैं। वरदान जी और हमारे भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भाग्य को बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं। हो गया? 1 मिनट। लो, बदल दिया तुम्हारा भाग्य। अब अगर तुम्हारे अंदर दम है ना, तो बदल के दिखाओ। और तुम इसी बात पे इतना उड़ रही हो ना कि तुम गौरव को मना लोगी रूबी से शादी करने के लिए। 1 मिनट। ये वीडियो गौरव देख चुका है। अब तुम्हें लगता है कि रूबी को ऐसे देखने के बाद गौरव उससे शादी करेगा? नहीं, ये रूबी नहीं हो सकती। हाँ, ऑफ कोर्स रूबी नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, गौरव को नहीं पता है। तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले हमें गौरव की गलतफहमी दूर करनी होगी। वो वीडियो झूठी है। वीडियो देखकर ही
साफ पता चलता है कि भाभी की वीडियो फेक है। पता नहीं किसने ऐसा घिनौना प्रैंक खेला है। वो सब छोड़िए, भाभी मैं आपको ही फोन करने वाला था। रूबी ने मेरे लिए एक वॉइस नोट भेजा था, ये बताने के लिए कि कल रात को आप दोनों के साथ क्या हुआ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे रियलाइज हो गया है कि जो लड़की मेरे लिए घर से भागकर खुद को ऐसी मुसीबत में डाल सकती है, उससे ज्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं कर पाएगा। भाभी मैं 2 दिन बाद इंडिया आ रहा हूँ और आते ही अपने मॉम डैड से रूबी के साथ रिश्ते की बात करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। गौरव आ रहा है 2 दिन बाद। दूसरे गाल पर तमाचा मारने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। राम जी की मर्जी ने खुद तुम्हारे गाल पर कस के चाटा लगाया है। मन तो बहुत कर रहा है कि तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा दुख बांटे, लेकिन इस समय इस खुशखबरी को रूबी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है भाभी। आप बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया। तुम्हारे और गौरव के प्यार में इतनी शक्ति थी कि वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गया। इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी केतकी। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ अगर गौरव ने अपना फैसला बदल लिया तो? अब मैं कुछ ऐसा करने चाह रही हूँ जिससे चाहे जो भी हो जाए, वरदान तुमसे डिवोर्स लेने का फैसला नहीं बदलेगा। इस परीक्षा में हमें सफल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। बस हमें शक्ति दीजिए कि हम वरदान जी को रूबी और गौरव के रिश्ते के लिए मना पाए। मेरा फोन चोरी हो गया है, इसलिए तुम्हें इस नंबर से मैसेज कर रहा हूँ। मैं और नैना कहीं बुरी तरह फंस गए हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, फौरन इस लोकेशन पर पहुंचो।
आकाश को ऐसा लगेगा कि केतकी मुसीबत में है, केतकी को ऐसा लगेगा कि मुसीबत में है आकाश, और दोनों एक दूसरे की मुसीबत मिटाने के लिए पहुंचेंगे एक जगह पर, जिस जगह पर थोड़ी ही देर में ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होंगे, वो भी नशे की हालत में। और ये सब वरदान अपनी आंखों से देखेगा। आई नो शोना तुम पर क्या बीत रही होगी। अरे केतकी को थोड़ा तो सोचना चाहिए तुम्हारे इमोशंस के बारे में। वैसे भी 2 दिन की तो और बात है, उसे 2 दिन इंतजार नहीं हुआ। अगर कल रात को घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ है, उसके बाद उसे आकाश से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? और पता है तुम्हें, मैंने तो उनका फोन कॉल भी सुना जिसमें आकाश केतकी को पीली साड़ी पहन के आने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि आकाश को केतकी को पीली साड़ी में देखने का मन है। मैं कहती हूँ कि जब घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो क्या 2 दिन इनका रोमांस नहीं रुक सकता? मैं तो सच कह रही हूँ शोना, ये तो तुम हो जो इतने शांत स्वभाव के। अगर मैं होती ना, तो पहले तो उसे रंगे हाथों जाकर पकड़ती, फिर खींचती हुई पीटती हुई उसे घर तक वापस लेकर आती। लेकिन शोना तुम छोड़ो, तुम अपना खून मत जलाओ। अरे उसकी सजा भगवान देंगे उसे। हेलो, ताला चाबी ले लिया ना? हाँ, पूरे 200 रुपए का है। इसके पैसे तो आप अलग दोगी ना? 10,000 रुपए काफी नहीं है? ठीक है, ये 200 रुपए भी दे दूंगी, बस तुम कुछ गड़बड़ मत करना। देखो हो जाएगा। आकाश ने तो यही लोकेशन भेजी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर वो किसी मुसीबत में हो? हे राम जी, उसकी रक्षा करना। आकाश, नैना, कहाँ गए ये लोग? हमें इतनी जल्दबाजी में बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चले गए। हे राम जी, कहीं ये किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? आकाश! वरदान जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे डर के छुप गया वो। कहाँ गया वो? मुझे देख के डर गया? अरे जब दूसरे की बीवी के साथ रिश्ता रखने की हिम्मत है तेरे अंदर, तो सामने आने की हिम्मत दिखा। आज नहीं बचेगा तू मेरे हाथ से। वरदान जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? क्या हुआ है? कहाँ है? कहाँ है वो? वरदान जी, क्या कर रहे हैं आप ये? बाहर निकल। वरदान जी, किसे ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ है? मैं बहुत अच्छे से पता है किसे ढूंढ रहा हूं मैं। कहाँ है? वरदान जी, क्या हुआ? तुम तो मासूम बनने की कोशिश भी मत करना। इतना प्यार है अपने यार से कि बारिश भी तुम्हें उससे मिलने से रोक नहीं पाई। एक बात पूछो की, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? होगा वो पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन वरदान तिवारी के सामने ना उसकी कोई औकात नहीं है। वरदान जी, बस कीजिए। हमारी भी बर्दाश्त की एक सीमा है। और
मेरे बर्दाश्त की हद ना कब की पार हो चुकी है। तुम अरे क्या मजाक है? कौन है बाहर? वहां पे दरवाजा खोलो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब इसे दूर जाकर फेंकूंगा। दरवाजा खोलिए। बाहर कोई है क्या? क्या मजाक है? कोई है बाहर? दरवाजा खोलिए। कोई बाहर है? चल क्या रहा है ये सब? हमें क्या पता? आप तो हमसे ऐसे पूछ रहे जैसे इस बंद कमरे में लॉक होने का हमें शौक है आपके साथ। ये तो होना ही था। तुम जब भी मेरे आसपास होती हो ना तो नसीब मुझे बाय बोलकर चला जाता है। फोन में नेटवर्क तो जाना ही था। इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इस टूटे फूटे मकान में बंद हो गया, वो भी उस इंसान के साथ। इसका चेहरा देखना में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं है तो फिर हमारे चेहरे की तरफ देखकर बात क्यों कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, नहीं देख रहा। हेलो, काम हो गया मैडम जी। जैसा कि आपने कहा था, वो भीगी हुई लड़की तो पहले ही घर के अंदर चली गई और उसके बाद वो सफेद गाड़ी में लंबा चौड़ा बाबू आया और वो भी घर के अंदर चला गया और फिर मैंने मकान को बाहर से ताला लगा दिया और अब मैं ये चाबी मैं फेंकने जा रहा हूँ। कहीं से भी कोई भी इनकी मदद करने तो नहीं पहुंच सकता ना वहाँ? अभी शाम हो गई है मैडम। इस वीराने में यहाँ कौन रहेगा अभी? अब केतकी को आकाश की बाहों में देखकर वरदान का दिल फिर से टूट जाएगा और वरदान केतकी से बदला लेने के लिए मेरे साथ आज वो गलती कर बैठेगा जिसके बाद किसी भी हाल में उसे मुझे अपनाना ही होगा। आज की रात तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है वरदान। कोई है? बाहर कोई है क्या? इसमें भी तेल नहीं है। इस घर की हालत देखिए। तुम्हें लगता है इतने सालों में यहाँ कोई आया होगा जो तुम्हारी लालटेन में तेल डाल के जाएगा?
और भीगो बारिश में। वरदान जी, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये लो, पहन लो। नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। ज्यादा हीरोइन मत बनो, बीमार पड़ जाओगी। ये साड़ी बदल लो और पहन लो। नहीं, हम नहीं पहनेंगे। तुम्हें जिद करने की आदत है क्या? एक बार कहा ना, पहन लो। हमने कहा ना कि हम ऐसे ही ठीक है, हमें नहीं पहनना। देखो मेरा दिमाग और मत घुमाओ, जाके चेंज करो। पर वो फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम। माचिस, माचिस भी नहीं है यहाँ पे। केतकी, क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। जो काम आता नहीं है करने क्यों जाती हो? ये चिंता क्यों आपके दिल में हमारे लिए? इस रात का मैंने न जाने कब से इंतजार किया है वरदान। आज केतकी और आकाश को एक साथ देखकर तुम्हें इतना गुस्सा आने वाला है कि वो गुस्सा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में आकर ही शांत होगा। मन से तो तुम मुझे पहले ही अपना चुके हो और आज हमेशा के लिए तन से भी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अब बस जल्दी से
केतकी और आकाश उस बॉटल में से पानी पी लें, जिसमें मैंने पहले से नशे की दवाई मिला के रखी है। भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक इंसान नहीं है, खाना कहाँ से मिलेगा? पानी तो फ्रेश लग रहा है। ऐसा मुंह क्या बना रही हो? तुम्हें अगर जहर देना होता ना तो मैं खुद नहीं पीता। अब किसी भी वक्त बस वरदान आता ही होगा। हाँ, आकर थोड़ा चीखेगा, चिल्लाएगा, हो सकता है 2-4 आंसू भी बहा दे। आजकल उस केतकी के लिए ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है ना उसके दिल में। लेकिन अच्छा ही है, उस प्यार के कारण वो केतकी और आकाश को साथ में देख ही नहीं पाएगा। लेकिन घबराना मत सोना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। नॉक दरवाजे से मतलब कमरे के अंदर नॉक करके आना चाहिए ना। हमारे बेटे के कमरे में आने के लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वरदान कहाँ है? आपका बेटा है, आपको पता होना चाहिए ना। और हाँ, हो सकता है वो आपकी बहू को रंगे हाथों पकड़ने गया हो, जो अपने यार से मिलने गई है। हे राम जी, हम असली कारण तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि केतकी झूठ बोल रही है। मन में अब तक यही आशा लेके घूम रहे हैं कि वरदान और केतकी की तलाक से पहले कैसे भी करके सच्चाई सामने आ जाए और हमारे बच्चों का रिश्ता बच जाए। कहीं उनके बीच के दरार को और गहरा करने की ये कालिंदी की कोई चाल तो नहीं? ऐसे अगर एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे ना तो ये रात कभी खत्म नहीं होगी। कुछ बात नहीं कर सकती तुम? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं कहने के लिए? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वैसे मानना पड़ेगा क्या गेम खेला तुमने मेरे साथ। तुम्हारी चालबाजी का ना मैं फैन हो गया हूँ। चलो एक गेम मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे तो ये गेम शराब के साथ खेला जाता है, लेकिन अभी हमारे पास पानी है तो पानी से। देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका सच्चा जवाब देना है। सच्चा? हाँ?
और अगर तुम उसका जवाब नहीं देना चाहती तो तुम इस पानी का एक लंबा सा घूंट लोगी और उसके बाद तुम मुझसे सवाल पूछोगी और मैं उसका सच्चा जवाब दूंगा। और अगर मैं जवाब नहीं देना चाहता तो तुम समझ उसका... गए। समझदार तो तुम वैसे बहुत हो, इसीलिए मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लिया ना। ये लो पहला सवाल। तुमने सोचा है कि तलाक के बाद तुम कहाँ रहने वाली? जब आपके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है तो फिर आपने हमें अपनी शर्ट क्यों दी? क्यों बचाया हमें उन गुंडों से? और आपके दिल में हमारे लिए इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं बाहर से भले ही जैसा भी नजर आऊं, लेकिन मेरे दिल में ना हमेशा सबके लिए चिंता रहती है। रूबी के लिए आपके दिल में कितनी चिंता है? ये कैसा सवाल है? वो मेरी छोटी बहन है। आज तक जो भी उसने मांगा मैंने लाकर दिया है उसको। बहुत चिंता है उसकी। तो अगर रूबी किसी ऐसे इंसान से प्यार करती हो जिससे आप नफरत करते हैं, तो क्या तब भी आप उसे अपने पसंदीदा इंसान से शादी करने देंगे?